भगवान ऋषभ देव ने वन गमन किया है। राजा बने हैं ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। हमारे यहां 3 बड़े प्रतापी भरत हुए हैं। एक हुए हैं सतयुग में, एक हुए हैं त्रेता युग में, और एक हुए हैं द्वापर युग में। कौन कौन से? सतयुग में हुए हैं ये ऋषभ देव जी के पुत्र भरत। त्रेता युग में हुए हैं कैकेयी के पुत्र भरत, और द्वापर में हुए हैं शकुंतला के पुत्र भरत। एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। और राजा भरत के कारण ही, उनके प्रताप के कारण इस भूमि का नाम जो है भरतखंड पड़ गया। भरतखंड से भारतवर्ष कहलाया, और भारतवर्ष जो है धीरे धीरे फिर इंडिया के नाम अंग्रेजों ने इंडिया कर दिया। भारत का मतलब होता है जो भक्ति में रत है, जो ज्ञान में रत है, वो भारत है। अच्छा, 3 भरत हुए और 3 ही राम विशेष रूप से हुए। कौन कौन से? एक परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम। तो 3 राम भी विशेष हुए हैं। ये भरत जी महाराज जब राजा बने तो इनके मन में इतना वैराग्य था कि इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी इनको ना तो भोग अच्छे लगते थे, ना सुख साधन अच्छे लगते थे। इनका मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहता था। और युवा अवस्था में ही इनको वैराग्य हो गया, और इन्होंने अपना राज्य पाट अपने बच्चों को दे करके और वन में गमन किया। इन भरत जी की बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। वन में जाकर के एक पर्णकुटी बना ली, घास फूस की कुटिया, उसमें रह के भजन कर रहे थे। और भजन करते करते एक दिन का समय था। एक दिन क्या हुआ कि नदी में जाके सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। मध्याह्न काल दिन का था, मध्याह्न संध्या हो रही थी। एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो गर्भिणी थी और उसके प्रसव का समय नजदीक था। कोई सिंह पीछे से आया, उसने जोर से आवाज लगाई, दहाड़ लगाई। तो सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरणी इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि वो छलांग लगाई नदी पार करने के लिए, नदी में गिर गई। लेकिन उसका प्रसव हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। हिरनी तो मर गई बेचारी, डर गई थी, जोर से बेग लगाया, मर गई। लेकिन वो बच्चा अभी जन्म जो लिया है वो पानी में बहने लगा। भरत जी ये सब घटना देख रहे थे और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि वो कुछ कर नहीं पाए। दौड़ के गए, उस बच्चे को पानी में से निकाला, देखा कि ये तो जीवित है, अच्छा है, उठा के बाहर लाए, उसका पानी वानी साफ किया, उसको कपड़े से पोंछा और बिठा लिया। अब आप विचार करके बताओ, ये राजा ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोले हमने सुना ही नहीं क्या किया। सुना आप लोगों ने? अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। भाई वो बेचारा बह रहा था, मर जाता, उठा लाए, उसके प्राण की रक्षा कर ली, ये तो बहुत अच्छा किया। किसी भी प्राणी की सहायता करना, किसी दुखी के लिए सहायक बनना, ये तो मानव जीवन का यही तो फल है। हम दूसरों के काम आए, हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। देखो मरने के बाद हिरण के चमड़े के भी कुछ ना कुछ उपयोग हो जाता है। हाथी घोड़ा के चमड़ा, बकरे का चमड़ा काम आ जाता है, किसी की हड्डी काम आ जाती है, किसी का चमड़ा काम आ जाता है। आता है कि नहीं? मरने के बाद पशुओं की तो चमड़ी हड्डी काम आ जाती है, पर मरने के बाद मनुष्य का ना हड्डी काम आती है ना चमड़ी काम आती है। इसलिए जीते जी किसी के काम आ जाओ भैया, मरने के बाद तो किसी के काम आने वाले नहीं है। हाथी के दांतन से खिलौना बनत भांति भांति, मृग के चरम संतन के मन भाई है। लेकिन मानव की देह मरने के बाद कछु काम नहीं आई है। भैया मरने के बाद हमारा कोई शरीर काम नहीं आएगा, इसलिए जीते जी किसी के काम आ जाए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए तो दुनिया जी रही है, पर किसी के लिए कुछ करके देखो।
किसी गरीब को कपड़ा देकर उसको भोजन देकर देखो कितना सुकून मिलता है। और जो परोपकार की राह पर चलते हैं भगवान उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो राजा ने परोपकार का काम किया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन विष्णुदेव जी दया का काम यही पूरा हो गया था कि जब वो बच्चे को निकाल लाए, वो स्वस्थ हो गया, तो उसको किसी हिरणियों के झुंड में, मृगों के झुंड में छोड़ देते। पर राजा ने क्या सोचा, कितना प्यारा है, मैं अकेला रहता हूं, इसको रख लूंगा, थोड़ा मन बहलता रहेगा, तो उसको अपने पास रख लिया। ये गड़बड़ हो गई, बचाया, ये तो बहुत अच्छा किया। अब क्या होने लगा कि जब वो ध्यान करने बैठते तो वो हिरण का जो बच्चा है वो आ जाता और उनको पीछे से चाटने लग जाता। बड़ा अच्छा लगता उनको, और वो माला रख देते और धीरे से उसको उठा के गोद में रख बिठा लेते, उसके साथ खेलने लगते। माला जपने बैठे, ध्यान करने बैठे, पर वो आ जाए तो ध्यान और वो सब छूट जाए। ऐसे धीरे धीरे करते करते भजन तो कम हो गया और ज्यादा समय किसके साथ बीतने लगा, हिरण के साथ। और जब मृत्यु का समय आया तो मृत्यु के क्षण में उन भरत जी का ध्यान भगवान का नहीं था। कल हमने एक बात कही थी कि मरते समय जिसका ये ध्यान करते, जिसका याद करते मरोगे, वो ही बन जाओगे। अब मरते समय किसका ध्यान कर रहे थे ये, हिरण का। तो हिरण का ध्यान करते करते मरे तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अच्छा, इनका तो हिरण में प्रेम था तो हिरण बने, हम लोगों का प्रेम तो जाने कहां कहां फंसा हुआ है। पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, धन में, घर में, संपत्ति में, दुकान में, मकान में, जगह जगह हमारी आसक्ति बंधी हुई है। हमें कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, विचार करो, क्या क्या बनना पड़ेगा। तो एक और ध्यान रखना कि राजा भरत जो थे, राज ऋषि भरत, उनको तो हिरण में मोह हुआ था तो वो हिरण बन गए। आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? कुत्तों को मुंह से मुंह लगा के उनको खिलाते हैं, अपने बिस्तर पे बैठाते हैं। हम कुत्तों के विरोधी नहीं है, पर भैया कुत्तों की अपनी मर्यादा रहे। ऐसा ना हो कि वो हमारे खाने के बर्तनों को ही चाट रहा है, उससे मुंह मिला के बातें कर रहे हैं। ज्यादा प्रेम उसमें करोगे तो हो सकता है मरने के बाद वही बनना पड़े। विष्णुदेव जी, उड़िया बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे वृंदावन में, उड़िया बाबा। तो उड़िया बाबा एक बार किसी वैष्णव के घर गए, कोई सेठ थे, बड़े धनी व्यक्ति थे, उनके घर में कुत्ता था। बाबा को पता नहीं था, बाबा पहुंच गए। और सेठ जी ने जाने कैसे उनके मन में आया कि बाबा से पूछे, तो उन्होंने कहा, बाबा अच्छा एक बात बताओ, इस कुत्ते ने ऐसा क्या अच्छा काम किया होगा कि जो आज इतनी सुख सुविधा में रह रहा है? क्योंकि इसको खाने के चीजों की कोई कमी नहीं, बढ़िया अच्छा रहने का इंतजाम, गाड़ियों में घूम रहा है, इसने क्या अच्छा काम किया होगा? उड़िया बाबा हंस के बोले कि पिछले जन्म में यह भी एक सेठ था। सेठ जी सब बात समझ गए कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। माने ये भी एक सेठ था और इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। तो कुत्ते की आसक्ति के कारण आज ये कुत्ता बन गया, और तुम भी यदि कुत्ते में आसक्ति रखोगे तो आगे चल के वही बनने की तैयारी है, इस बात से सावधान हो जाना। हम आपको कथा सुना रहे थे कि राजा भरत मरते समय किसका ध्यान करते करते मरे? हिरण का। तो अगले जन्म में हिरण बन गए। पर भगवान का इतना भजन किया था, उसका प्रताप ये रहा कि उनको अपनी बातें भूले नहीं। इतना बड़ा सम्राट में था, फिर मैं सब छोड़ के राज ऋषि बन गया, पर एक हिरण के मोह के कारण मैं हिरण बन गया। बहुत सावधान रहते थे, कोई हिंसा ना हो जाए। उस हिरण की देह में भी बड़े सावधानी पूर्वक भजन किया, और हिरण का शरीर छूट गया। अगला जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर में मिला। संयोग से वहां भी इनका नाम भरत जी हुआ। पर भगवान की कृपा इतनी रही कि इनको पिछले जन्मों की सारी बातें याद रही। मैं पहले राजा भरत था, फिर राज ऋषि भरत हुआ, फिर हिरण बन गया, और अब मैं एक ब्राह्मण का पुत्र बना हूं। अब मुझे इतना सावधान रहना है
कि कोई नया प्रारब्ध ना जुट जाए। तो थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पढ़ाने का प्रयास किया। ये ना पढ़ के सुनाते हैं ना कुछ याद करके सुनाते हैं। क्यों? बोले इस चक्कर में पढ़ेंगे, पिताजी लगा देंगे कि जाओ सत्यनारायण कर आओ, किसी का ब्याह करा आओ और फिर घर गृहस्थी में उलझ जाऊंगा। इसलिए ऐसे रहते मानो बिल्कुल जड़ बुद्धि के हैं, ना किसी से बात करते, ना किसी से कोई ज्यादा मतलब रखते, बस अपना आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते रहते, एकांत में बैठ जाते। लोगों ने समझा अरे ये तो जड़ बुद्धि है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। नाम तो था भरत, पर एकदम जड़ की तरह रहते थे, तो क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। पिताजी की मृत्यु हो गई, भाई तो कुछ नहीं कहते थे, पर भाभीियों को सहन नहीं होता था कि सबसे ज्यादा खाता है, काम कुछ करता नहीं। इनको काम धंधे में लगाया, बोले चलो घर का काम करो। क्या करें? बोले घर में पानी भर के लाओ। अब ये पानी भरने में लग गए तो ध्यान तो इनका वहां लगा था, ध्यान काम में तो रहता नहीं था। तो पानी भरते गए, इतना पानी भरा कि सारा घर ही पानी से भर डाला। अरे बोले ये किसी काम का नहीं है, निकालो इसको, खेतों के काम में लगा दो। तो खेतों की जुताई करो। जुताई में लगाया तो इतना गड्ढा खोदा कि जमीन में गहरा गड्ढा कर दिया। अरे बोले इस काम का भी नहीं है, निकालो। खेतों की रखवाली करना, रखवाली भी ठीक से ना करे तो घर से निकाल दिया। घूमते घूमते कुछ डाकुओं ने इनको एक बार पकड़ लिया। भगवती भद्रकाली ने इनको दर्शन दिया, कृपा करी, और माता दुर्गा की बलि देना था कुछ लोगों को। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। तो बलि देने के लिए उनको किसी मनुष्य की आवश्यकता थी, नरबलि देना था। तो भरत जी को पकड़ ले गए, जड़ भरत जी को। मोटे ताजे महात्मा थे, लंबी लंबी दाढ़ी जटाएं सब बढ़ रही थी, भेष ऐसा हो रहा था। लोगों ने तो सोचा ऐसे कोई पागल बाबा है, चलो इसी की बलि चढ़ा दो। देवी जी के सामने इनको ले जाया गया और जैसे ही बलि देने लगे तो माताजी से सहन नहीं हुआ। माताजी क्रोध में भर के प्रकट हुई और जितने राक्षस तो थे डाकू, उनको सबको मार डाला। भरत जी की रक्षा कर ली। विष्णुदेव जी, इस कथा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि माता कोई भी हो बलि नहीं चाहती। जो देवताओं के नाम पे बलि देने की प्रथा जो चली है, ये बिल्कुल गलत है। पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, हत्या करना, ये ठीक नहीं है। अरे विचार करो, सब भगवान जो भी पशु है, पक्षी है, सब भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? जगन माता है जगदम्बा, तो कोई भी माता अपने बच्चों की बलि चाहेगी क्या? पर हम लोगों ने अपने जीव के स्वाद के लिए, मांसाहार करने वाले लोग जरा विचार करें कि उसको भोजन बना के कैसे खा लेते हो, जिसमें किसी पशु की चीत्कार मिली है, उसका दुख मिला है, उसकी तकलीफ मिली है, उसको खाओगे तो सुखी कभी नहीं रह सकते भैया। जिसको तुमने तड़पाया है, एक दिन तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। इसलिए जो मांस खाते हैं, आज ही संकल्प कर लो कि आज के बाद जीवन में ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। मांसाहार करना मनुष्य का काम नहीं है, ये राक्षसों का काम है, पशुओं का काम है। मांसाहार नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने दो तरह के प्राणी बनाए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है? क्यों जी, क्या है मनुष्य? क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी कुछ नहीं होता, दो ही होते, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। है तो जबरदस्ती कह दिया सर्वाहारी। दोनों की पहचान अलग अलग है। जो शाकाहारी होते हैं, कोई भी शाकाहारी प्राणी आप देख लीजिए, वो मुंह लगा के पानी पिएगा, श्वास से खींच के। और जितने मांसाहारी हैं वो जीभ निकाल के जीभ से चप 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 करके पानी पीते हैं। कुत्ते को देख लो, बिल्ली को देख लो, शेर को देख लो, किससे पानी पीते हैं? जीभ निकाल के पीते। और गाय को देखो, बकरी को देखो, कैसे पानी पीते? मुंह लगा के, श्वास से खींच के। शाकाहारी जो भी प्राणी होंगे वो मुंह लगा के श्वास से खींच के पानी पिएंगे, और मांसाहारी जीभ निकाल के पानी पिएंगे। तो मनुष्य कैसे पानी पीता है? जीभ निकाल के पीते हो क्या, चप 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 करके? हैं? अरे बोलो ना भाई। तो कौन सी कैटेगरी में आए हम लोग? शाकाहारी।
अच्छा, दूसरी बात यह है, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उनके यहां बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर होते हैं कि नहीं? और जितने शाकाहारी होते हैं उनके नुकीले दांत नहीं होते। मांसाहारी को नुकीले क्यों है? क्योंकि उसको चीर फाड़ करनी है, भगवान ने उसकी प्रकृति वैसी बनाई है। हम लोगों के दांत कैसे हैं? बड़े बड़े नुकीले हैं क्या? तो इससे भी ये पता चलता है कि हम मांसाहारी, भगवान ने हमें नहीं बनाया, शाकाहारी बनाया है। तीसरी बात यह है कि मांसाहारी जो प्राणी है उनकी आंत छोटी होती है और शाकाहारी जो है उनकी आंत बड़ी होती है। अब उस बड़ी लंबी आंत में यदि मांसाहार करोगे, बड़े दिनों तक वो सड़ता रहेगा, तरह तरह के विकार उत्पन्न होंगे। विष्णुदेव जी, हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आप जिस प्राणी का मांस खा रहे हो उसके शरीर में जितने रुएं हैं उतने वर्षों तक नरकों में रहना पड़ेगा। अब आप विचार करो, बकरा है, मुर्गा है, उनके कितने सारे बाल हैं, उतने एक प्राणी को मारा तो उतने वर्षों तक, और तमाम प्राणी मार डाले तो फिर क्या दशा होगी। आजकल तो लोगों ने एक और बात चला दी, बोले अंडा तो शाकाहारी होता है। अब ये कहां के बुद्धिजीवियों ने बुद्धि लगाई, हमारी तो समझ में नहीं आता। अरे उसमें मुर्गी का भ्रूण है और जिसमें अंडे के अंदर मुर्गी का भ्रूण है उसको शाकाहारी कैसे मान सकते हैं? पूरी तरह मांसाहारी है। लेकिन हम लोग जाने किस दिशा में लोग समाज जा रही है। आज समाज में शराब और मांस दोनों चीजों का अनुपात बहुत बढ़ रहा है, इसलिए बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं। भैया, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो जीवन को नशा मुक्त बनाइए और जीवन को व्यसनों से बचा के आगे बढ़ाइए, तो ही जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। यदि व्यसन में फंसे रहोगे, मांस आदि का आहार करोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे आज जो युवा पीढ़ी है वो दो चीजों से बड़ी बर्बाद है, एक फैशन और दूसरा व्यसन, नशा। अब युवक ही नहीं, युवतियां भी नशा में आगे आ गई हैं। और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आने वाली पीढ़ियां नशे में ना डूबे। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो सदमार्ग पर चलने वाली हो और सदाचार से अपने जीवन को जीने वाली हो, ये सबकी जिम्मेवारी है। मांसाहार से बचिए। कोई कह रहा था, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा जाते हो उस अंडे को जिसमें किसी माँ का लाल हो। अरे उसमें तो किसी माँ का लाल है, उसको खा जाते हो, और बाल निकल आए तो बोले अरे ये भोजन अच्छा नहीं, हटाओ इसको। भोजन की थाली शुद्ध हो। और एक बात हम आपसे कह दें, क्या खाएं क्या ना खाएं, जिस चीज का भगवान को भोग लग सकता है वो ही खाएं, और जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता वो कभी ना खाएं। जो भगवान को समर्पित हो सकता है केवल वो ही खाएं। भगवती भद्रकाली ने भरत जी की रक्षा करी, उसके बाद भरत जी आगे बढ़े, बड़े मौज में रहते हैं। दुनिया में कुछ भी होता रहे, वो तो जहां देखते हैं उनको भगवान ही नजर आते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वत्र भगवताकार हो चुकी है। हम लोग भी जरा भगवान का स्मरण करते हुए क्या कहें कि मैं देखो जिस ओर सखीरी, मैं देखो जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, होवे तो हो गई रे बाबरिया, मैं तो हो गई रे बाबरिया, तो हो गई रे बाबरिया, बाबरिया बाबरिया, हो गई रे बाबरिया। हो मैं देखो
ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, ओ श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, प्रेम के रसों में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल बिच गागरिया, ओ जैसे जल बिच गागरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, बावरिया हो गई बावरिया, मैं तो हो गई बावरिया, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, मैं देखूं जिस ओर सकीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, जो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो हो गई बावरिया। रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर दुख सहना सह सह करके चुप रहना है, सह सह करके चुप रहना है, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, पिए के मुख से बांसुरिया, पिए के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, हो गई रे बावरिया, हो मैं देख
कोई ना समझे प्रेम की वाणी, समझे प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की वाणी। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बिछड़ी, कैसे बताऊं, कैसे बिछड़ी, प्रिय के मुख से बांसुरिया, प्रिय के मुख से बांसुरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। हो मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। ओ मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई रे, मैं तो हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय कि मैं देखो जिस ओर सखी रे, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया, हो मैं तो हो गई रे बावरिया, 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 मैं तो हो गई रे बावरिया। बोले श्री राधा रमण लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा चल रही थी जड़ भरत जी की कि श्री जड़ भरत जी अपने मस्ती में झूम रहे थे, वन में घूम रहे थे। एक राजा जो है पालकी में बैठ के और सत्संग करने के लिए जा रहे थे। बहुत ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। उन राजा का नाम था रहुगण। सिंधु सौवीर देश के राजा थे और पालकी में बैठ के सत्संग करने जा रहे हैं। विष्णुदेव जी सत्संग करने जाए तो व्यक्ति को विनम्र होकर जाना चाहिए। राजा अभिमान से पालकी में बैठे जा रहे थे। अच्छा, संयोग ऐसा बना कि उनकी पालकी लेके जो चल रहे थे उनमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब पालकी कौन ढोए? राजा ने कहा जो मिले उसको पकड़ लो। तो ढूंढा तो और कोई तो नहीं मिला। ये भरत जी घूमते हुए बाबा जी मिल गए, इन्हीं को पकड़ के लगा दिया। और इनका तो नियम था कि कोई भी किसी बात के लिए कहे तो मना नहीं करते थे, पर किसी भी काम को बहुत ज्यादा बढ़िया ढंग से नहीं करते थे। पालकी में लग तो गए, पर इनकी चाल थोड़ी अलग। बड़े ध्यान से देख के चलते, कोई चींटी पैर से ना दब जाए, कोई कीड़ा, कोई जीव पीड़ से पैर से मर ना जाए। बड़े ध्यान से चल रहे थे। कहीं कोई चींटी वीटी दिखाई दी तो थोड़ा छलांग लगाई, और छलांग लगाते ही वो राजा का सर टकराया, क्योंकि पालकी हिली। उसने कहा ठीक से नहीं चल सकते, डांट लगाई। थोड़ी देर ठीक से चले और फिर कोई कुछ दिख गया, फिर छलांग लगाई। तो साथ वाले लोग थे वो समझा रहे थे, देख हम जैसे चलते वैसे चलो, हमारी जैसे चलो। और सूत्र बड़ा प्यारा है कि संसारी लोग साधुओं से कहते कि हमारे जैसे चलो, लेकिन भैया संसारी की तरह साधु अथवा सदगुरु चले तो कल्याण नहीं होगा, बल्कि संत महापुरुष जैसे चलते वैसे हम चलने लगे तो हमारा कल्याण होगा। संत महापुरुषों की जैसे हमारी चलनी रहनी करनी हो जाए तो कल्याण होगा। तो रहुगण ने इनकी ओर देखकर इनको खूब भला बुरा कहा।
ये सुनते रहे, बड़ी देर तक सुनते रहे, पर मन में आया कि यदि इसको कुछ उत्तर नहीं दिया तो ऐसे हमारा अपराध करता रहेगा और इसको नरक में जाना पड़ेगा। तो फिर जो है बोलना प्रारंभ किया और समझाया, राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। रघुगण कह रहा था कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा। भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तमति प्रलब्धम भर्तुर समेस्याद्य देवीरभारा गन्तुर यदि स्याधिगम्य मत्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादा। अरे राजन, तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, मुझे दंड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये मोटा होना, पतला होना, ये शरीर का काम है, आत्मा का नहीं है। जन्म शरीर का हुआ है, मरना भी शरीर का होगा। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें करी कि राजा तो चकित हो गया, पालकी से कूद पड़ा, पैर पकड़ लिए, महाराज कौन है आप? आप कहीं ब्रह्मा जी हैं, आप कहीं अवधूत दत्तात्रेय जी हैं, कौन है आप? तब महाराज रघुगण के सामने भरत जी ने कहा, डरो मत, है तो हम ब्राह्मण, पर तुम्हारे कल्याण की बात कहेंगे, पूछो क्या चाहते हो। तो भरत जी और रघुगण के बीच में बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। फिर ये जो राजा रघुगण है, ये कौन था? वही हिरण था। हिरण राजा का चिंतन करते करते मरा, तो उसको यहाँ राजा के यहाँ जन्म मिल गया और ये हिरण बन गए थे। तो राजा ने सोचा कि चलो उस समय इसका कल्याण नहीं कर पाए, अब इसके कल्याण का रास्ता दिखाएं। तो राजा ने उसका सदुपदेश दिया और उससे रघुगण का